गुना होगा 15 गुना, लेकिन ऐसे लिखना p बराबर जो हमारा 400 से कितना गुना 15 गुना होगा और 15 गुना कितना होगा 60,000 रुपया होगा। सबका आया था। सुनो ना, सात नंबर बता दे। सात नंबर 6 बन जाएगा। ये बन जाएगा 7 नंबर बताना है। ये नंबर है तो 6 नंबर भी सेम ही है, 4 की तरह है सेम। 4 की, हाँ 4 की तरह ही सेम भी है ये वाला सवाल 3 वर्ष वाला से। उसी प्रकार से 7 नंबर सवाल उसी प्रकार से नया है दूसरा। इस सवाल में देखो यहाँ पे क्या है, एक धनराशि चक्र ब्याज में 2 वर्ष में 480 रुपया आता है, 3 साल में कितना रहता है 520 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या कीजिए। तुम इसमें ना देख रहे हो सर पढ़ाएंगे पावर गेट में देख रहे हैं, देख रहे हैं। सबके पास क्वेश्चन है क्या? मैं तो लिखो 2 मिनट में है सबके पास। 7 नंबर क्वेश्चन देखो तो इसमें नहीं है, देखो तेरी मेरे 5 मिनट और टाइम लेंगे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 480 रुपया, 2 वर्षों में 480 रुपया एवं 3 वर्षों में 520 रुपया हो जाती है, एवं 3 वर्षों में 520 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी? तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी? तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी? ऑप्शन है, सारा लिखना 16.2/3%। दूसरा ऑप्शन ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी? तो ऑप्शन पहला दूसरा लिख लीजिएगा 15%, तीसरा लिख लीजिएगा 6.3%, चौथा लिख लीजिएगा 8.3%। ठीक, यह ऑप्शन है। क्वेश्चन लिखो तब ना बनाएगा लिख दिया होगा। क्वेश्चन लिखो और बनाओ अपने जैसे समझाया वैसे। किताब का लेंदी वाला है लैंग्वेज जो काम में जाएगा। जो क्वेश्चन जब लिखाओ क्या तो हम बनाते हैं, ध्यान से समझना। कारण कोई धनराशि पता नहीं हमको कितना पैसा कौन क्या मानते हैं, नहीं मानते। कोशिश करो बनाने के लिए, जैसे तुम तुरंत बताते हो ना, जैसे हम लोग भी जब पढ़ते थे शुरू में टीचर बनाते थे तो हम लोग रिलैक्स करते थे। पहले बोलो कि कलम चलाओ, कुछ भी कलम चलाओ,
2 मिनट दाया मैं जो भी देखो उसके बाद ये पहला ऐसा सवाल की क्लास में तब नहीं है। अच्छा पहला था अच्छा ठीक है तो ऐसा सवाल तो बहुत सारा जो कि बता देंगे पहले बन जाएगा। देखो ये धनराशि यानी कि कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा वो 2 साल में कहता है कि 480 रुपया हो जाता है, यानी कि मिश्र धन कितना रुपया हो जाता है 2 साल में, ये 480 रुपया हो जाता है। ये कितने साल में हुआ होगा 2 साल में। और फिर कहता है यही धनराशि जो है 3 साल में, कितना साल में 3 साल में, ध्यान देना कितना रुपया हो रहा है 520 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है 520 रुपया हो रहा है। अगर हम इस दोनों का अंतर देखें, इस दोनों का क्या देख लेते हैं अंतर, यानी कि यहाँ पे देखो ये 2 साल और यहाँ पे 3 साल, यहाँ पे अंतर कितने साल का हुआ होगा 140 साल में देखो यहाँ 2 साल और यहाँ पे 3 साल, तो यहाँ कितने साल का अंतर होगा 1 साल का। अगर हम बात करें 1 साल का अंतर है कितना रुपया का, यहाँ पे 1 साल का जो अंतर है कितने रुपया का है 40 रुपया का। ठीक 1 साल का अंतर रुपया 40 रुपया, किस पे हो रहा है ये अंतर, ध्यान से देखो इस पे हो रहा है, यानी कि ये पैसा हुआ होगा तभी तो ये अंतर 40 रुपया का हो रहा है ना। अब 1 साल का, लेकिन ये कितने साल का अंतर है 2 साल का ये अंतर है। अब देखो 2 साल का, 1 साल का इतना था, 2 साल का कितने का अंतर हुआ होगा 1 साल का अंतर 40 रुपया, तो 2 साल में अंतर कितने का हुआ होगा 80 रुपया का हुआ होगा। यही अंतर जो होता है इसी किस पे अंतर, ये 480 पे, किस पे अंतर ये होता है 480। हम निकालना चाहें तो अंतर कितने का 2 साल में 80 रुपया का, और आर निकाले, ध्यान से समझना इसको, 8% निकाल दें तो 80 रुपया का जो अंतर है किस पे अंतर है ये 480 रुपया पे, 480 कहाँ जाता है नीचे, और गुना परसेंटेज बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे 100, यहाँ अगर परसेंट लगाएंगे यहाँ भी क्या लगाएंगे परसेंट, करने के लिए ऐसा करना होगा। अब देखो ये कट रहा है क्या 8 छके 48 1/6, अगर इसको पूर्णांक में तोड़ोगे ये कितना, या फिर इसको 50 मान लो, इसको कितना मान लो 3 मान लो, यानी कि 50/3 है। हम लोग पढ़े हैं कि 1/6 जो है कितना, ये फ्रैक्शन है, इसको कैसे लिखते हैं कितना आएगा इसका बताओ 50/6 लिख दिया 48/2/3, ये कैसे आया पता चला 50/3 था ना, ये 50/3 था, कैसे इसको फ्रैक्शन मिला है 16.2/3%, कितना परसेंट 16.2/3% आ रहा है। काम में आंसर हो सकता है, नीचे वाला आंसर ठीक है, समझ में आया जब क्वेश्चन घर में बनाओगे तब हो पाएगा, नहीं तो यहाँ 2 मिनट में समझ लोगे। यही एग्जाम में है, खाली वहाँ अंतर देखना है एग्जाम में। 48 और 520 40 रुपये का अंतर किस पे होगा, अंतर हुआ 480 पे, बाकी ज्यादा करने का वर्ष कुछ रहा, ठीक है, इसलिए 2 साल का अंतर नहीं या फिर देखो यहाँ पे ना दोनों तरीका से सवाल पूछता है, 2 साल का भी पूछता है रेट से, या फिर 1 साल पे पूछता है। अगर 1 साल पे पूछेगा तो इस प्रकार से बनेगा 40 का अंतर किस पे है 480 पे कर देना, बस यहाँ पे 100 कर देना, इसका जी भी निकल जाएगा तुम्हारे 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, इसको अगर कटाना चाहे 4 से तो ये 25 बार में ये 4 किया 12, यानी 25/3, ये कितना देगा 8.3%। दोनों तरीका से सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे सवाल जो पूछ रहा है उसके हिसाब से चलना होता है। यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है प्रतिशत जो निकालना हमको वार्षिक दर, यानी 1 साल का निकालना, कितने साल का निकालना है 1 साल का, इसलिए 1 साल का क्या निकल जाएगा, इसको चेंज करना। 2 साल का कितना, लेकिन हमको 2 साल का नहीं पता, हमको कितने साल का निकालना है 1 साल का। 1 साल का कितने का अंतर होता है 40, किस पे अंतर हो रहा है फर्स्ट वाला किस पे होगा, हमेशा अंतर यहीं पे होता है ना, तो 480 गुना कितना हो जाएगा 100, इसको चेंज करके देख लेना, ये 12 बार में हो जाएगा, और ये कटाओगे तो 25 और ये कटाओगे तो 3, यहाँ आ जाएगा 25/3, 25/3 को अगर चेंज करें तो 8 गुना के बटे 3% आता है। ये 1 साल का केस होता है।
किसका से पेमेंट नहीं हुआ है? हाँ? क्षमा तुम्हारा नहीं हुआ है, तुम्हारा भी सुजाता नहीं हुआ है। सुजाता मंदिर को बोली थी, तुम कर दी थी पेमेंट, सब दिखती नहीं है, इसमें लिखना पड़ेगा। और तुम दोनों लड़का का पेमेंट ड्यू है, सब तुम लोग का लग जाएगा, तो तुम लोग फाइन लगेगा, क्या लग ही जाएगा। ठीक है, इधर सुजीत तुम्हारा हो गया, फिर दीपक का हो गया, रवि का हो गया, और तुम दोनों काजल नाम बोली थी तुम्हारा, तुम लोग पर ठीक लगा पढ़ाई, तो तुम एडमिशन ले लो। 3 दिन हो गया डेमो क्लास तुम्हारा भी। तुम्हारा क्या नाम है? स्वीटी। तुम किसे तैयारी करो स्वीटी? जनरल कंपटीशन। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा जो है हो गया डेमो क्लास पूरा, ठीक है। और तुम्हारा फी कितना? लड़की का फी 300 रुपया है, तुम लोग एडमिशन ले लो। स्वीटी हो रही है 300 रुपया एडमिशन फी है। और फिर इधर भी जो है सपना का हो गया है, अंशु का, आर्ची का हो गया, रश्मि का बचा, 50 का बचा हुआ है, दीपक नहीं आया, दीपक का बचा हुआ है, इधर क्या नाम है, काजल का बचा हुआ है, और कई सारे हैं। ठीक है, जिसका से नहीं हुआ कर लो, और सबको लगेगा 100 रुपया फाइन। अब ये जो कल पेमेंट किए थे तुम रसीद दे एडमिट देती हो रसीद? हाँ एडमिट दे दिया। देखो रसीद दूसरे से देखना नहीं है, तो रखो अपने पास। चलो उस दिन कैल्शियम चल रहा था नहीं, कितना 201 कितना चलो 201 नंबर पेज निकालो। चलो आ जाओ, गद्य और पद्य वाला पेज बताओ रवि, गद्य और पद्य वाला पेज कौन सा है? और सुजाता का आ गया पेमेंट 7 तारीख को, उसमें लिखे नहीं है, इसमें हटा हुआ। और तो क्या है यजुर्वेद में, ठीक है। इसके बाद फिर ये बताइए कि संबंधी विधि विधान का वर्णन किसमें है? हाँ उसके बाद कहेगा तंत्र मंत्र, वहाँ 2 बुक है तुम्हारे पास, किसका बुक नहीं है? कौन नहीं खरीदे बुक? क्यों बुक नहीं खरीदो जी? अरे बुक निकाल के रखो, इसको बुक दे दो, तुम बुक दे दो। और वो कहाँ गया? मिर्जापुर का बोलू बोलू क्या हो गया है? बोलू को बोलो ऑनलाइन करिए। चलो कह रहा है कि क्वेश्चन बनेगा भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद कहलाता है? सामवेद। ठीक है, उसके क्वेश्चन ये सब स्टार मारो, 4-5 क्वेश्चन स्टार वाला है। निकालो। सुजीत तुम्हारा बुक क्या हुआ? मिथुन तुम्हारा बुक? तुम बाहरी वाला है हो। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण किसको ये नहीं आता है? मैत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मारो। पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद है, इसको स्टार मारो। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये चारों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। अच्छा फिर पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 11। और उसके बाद पुराणों का एक क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अगर ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ठीक है, लेकिन पुराणों की संख्या कुल कितनी है? बाहर बहुत ठंडा है, अंदर में तो गर्मी लगा, बाहर ठंडा है। कहेगा पुराणों के संकलन करता कौन करना है? तुम दोनों बाहर बोलना कि हमको एक किताब खरीदना है, देखिए पापा को बोल दिए कि किताब खरीदना नहीं, तो सुनो देखो स्कीम है, सुनो तुम लोग को बताते हैं कि स्कीम। इधर देखो दीपक ध्यान दो,
जैसे अपने 4 जनवरी को सरस्वती पूजा का दूसरा दिन होता है ना, 4 जनवरी, 3 जनवरी को मेला होगा, 4 जनवरी को और 5 जनवरी को होगा ना। तो 4 तारीख को सुबह हम लोग क्विज रखेंगे अपने को, समझे रवि? जिसके पास बुक नहीं है, विशेष करके इस दिन जो है 8 से 12 चलेगा क्विज, जिसमें 6 to 10 तक का जो है टेस्ट सीरीज चलेगा, ये हुआ टेस्ट होगा, और कंपटीशन जनरल कंपटीशन का बैच चलेगा। इसमें क्या है 6 to 10 में 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लड़का और लड़की आएगा सबको क्या देंगे, सम्मानित करेंगे, उसके बाद प्रशस्ति पत्र देंगे, उसके बाद मेडल देंगे। और जनरल कंपटीशन में लड़की अलग लड़का अलग, और जो टॉप 3 अगर लड़का में 1 2 3 4 5 पांचों को क्या देंगे, पांचों को मेडल भी देंगे, शील्ड भी देंगे और पुरस्कार भी देंगे, एक बुक भी देंगे याद दो। और बुक कौन सा देंगे, स्पीडी, ठीक है। और लड़की के लिए भी तुम लोग ध्यान दो, तुम लोग लड़के के डिवीजन करना शुरू कर दो। लड़की में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों जो लड़की है उसको भी कौन सा बुक देंगे, स्पीडी। और प्लस जो है सम्मान मेडल अलग से। तो तुम दोनों पास बुक नहीं है, तुम्हारे पास है? अच्छा तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे पास बुक नहीं है, 1 सप्ताह समय है, मन से पढ़ाई करो, टॉप करोगे फर्स्ट सेकंड टाइम तो स्पीडी बुक मिलेगा, समझ तुम्हारे पास इसमें है ना। इसीलिए तुम लोग भी जो पार्टिसिपेट करना चाहो कर सकते हो, कर सकती हो, ठीक है। स्पीडी बुक देंगे, टॉप 3 लड़का, टॉप 3 जो है लड़का लड़की को, और टॉप 5 लड़का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? महर्षि वंश को स्टार मारना। देखो मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? विष्णु पुराण से, ठीक है। सातवाहन वंश की जानकारी किससे मिलती है? महर्षि पुराण से। और सबसे पुराना कौन सा पुराण है? जैसे प्रोटीन का सिक्का, शीशे का सिक्का, ये सब कौन कौन पुराण किया था? ये सातवाहन शुरू किया था। अगर गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है? पुराण से। ये केवल टिक मारना, ऊपर से तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उपनिषद किसका विषय वस्तु है? इसको स्टार मारना, ये भी आया था बिहार बीपीएससी में। दर्शनों में सबसे प्राचीन कौन सा है? सांख्य दर्शन, इसको स्टार मारो। और वहीं रवि पूछ देगा कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो कपिल मुनि, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन मारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? ये तो वीवीआई क्वेश्चन है, वो मैचिंग दरगाह में दे देगा, मैचिंग करने के लिए न्याय दर्शन, ये दर्शन और जो है मैचिंग करने के लिए दे देगा, इसको अच्छे से स्टार मारना। और कहेगा योग दर्शन के कौन है प्रतिपादक? पतंजलि। और उसके बाद कहेगा उधर से अर्चना। मीमांसा दर्शन के कौन है प्रतिपादक? ये चारों पांचों स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। इसको भी स्टार मारो। जैसे तुम लोग 1 रुपया का सिक्का है किसी के पास, या 10 रुपया का दो कागज है नोट किसी के पास, निकालो निकालो। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पे देखो विशेषकर 1 रुपया में जो है यहाँ पर सिक्का नहीं लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर यहाँ पर है भारत के नीचे, यहाँ पे देखना सब अपने पैसा में 1 रुपया के नीचे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। और देखो यहाँ भी जो है एक सिक्के में लिखा हुआ है, या क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। और देखो 2 रुपया का सिक्का है, ठीक है। इसमें तो अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। अच्छा सबसे पहले हमारा अमित नाम है, अमित आदित्य, ठीक है। आदित्य बताओ, आज तक पैसा देखते थे, इसके नीचे लिखा था सत्यमेव जयते। इसका क्या होता है शाब्दिक अर्थ? तुम बता देते। इसका अर्थ जैसे काली गंगा का शाब्दिक क्या हुआ? काजल, काले रंग की चूड़ियां। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? उसी तरह से सत्यमेव जयते संस्कृत से एक शब्द लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है नीतीश? क्या होता है नीतीश? सिनेमा तो जरूर देखे होंगे, पुलिस में बनने का मुझको शौक है। एक सत्यमेव जयते सिनेमा भी आता जमुना बराबर, देखे देखिए। अच्छा ये बताओ काजल, काजल तुम कहाँ रहती हो? डेली क्लास करो, ठीक है। तुम्हारा हम कुछ अलग सोच के रखे हैं, ठीक है। और नीचे तुम हमसे आके एक बार मिल लेना, अभी क्लास खत्म हुआ। ये जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है?
सत्य की हमेशा जय होती है और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन और यही सत्य में चैत्य जो है ये कह रहा है कहाँ से लिया गया है उपनिषद। हम लोग अभी पढ़े ना उपनिषद के बारे में। उपनिषद की संख्या कितनी है? उसी में एक उपनिषद है सत्य में ये मुंडकोपनिषद, वहीं से लिया गया है। जैसे अभी सरस्वती पूजा का समय आने वाला है, वहाँ सरस्वती मंदिर नीचे लिखा था तमसो मां ज्योतिर्गमया होता है ना, तो वो उसमें भी देखो लिखा हुआ है कि यह जो है तथा ओम शब्द ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद। इसको स्टार मारो। तुम जो है तुम्हारा नाम क्या होता है? स्वीटी। स्वीटी तुमको एक काम करना है, जैसे शिवरामी का भी हाईलाइटर है उसी तरह से वो हाईलाइटर विश्राम खरीद रहा है, ठीक है? और जिसमें स्टार लगाएंगे उसको क्या करना है? उसको हाईलाइट कर दो। जैसे देखो ये की है अभी, जैसे यहाँ पे देखो तमसो मां ज्योतिर्गमया, ऐसे दिव्याई है इसको कर देना, ठीक है? और जो है और तुम लोग जो है जैसे अभी तुम्हें ग्रेजुएशन नहीं हुआ तुम लोग का, कौन सा ईयर? सेकंड ईयर ना, सेमेस्टर थर्ड ना, तुम लोग बस कंटिन्यू क्लास करते रहो। लड़की लोग जो है लड़की लोग को बहुत फायदा है पढ़ने में। लड़की लोग को सरकार जो आरक्षण दिया हुआ 38%, ठीक है? 38% मतलब 100 लड़का 100 सीट में 38 को लड़की के लिए होगा। इसीलिए लड़की से अभी से पढ़ना चालू करोगी तो 2 साल में बताओ कितना तैयारी हो जाएगा। और गाँव में भी जब कोचिंग खोलेंगे, क्या नाम से बोले सुजाता, क्या नाम है स्वीटी, तो गाँव में भी जब कोचिंग खोलेंगे स्वीटी, वहाँ भी सब आना है, सब लड़का लड़की को इसी पैसा से, पैसा कुछ नहीं बढ़ेगा, तुम लोग के लिए यही पैसा देगा। इसी पैसा में यहाँ भी पढ़ना और वहाँ भी पढ़ना, ठीक है सबका? और तुम लोग लड़की सब विशेषकर मन से पढ़ाई करो, लड़की लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बिहार में। चलो तो यही क्वेश्चन बनता है तमसो मां ज्योतिर्गमया किस उपनिषद से लिया गया? तो बृहदारण्यक उपनिषद। उसका क्या भारत का प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है? मनुस्मृति। इसको मारो स्टार। प्रथम यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्वीटी क्या लिखा हुआ है? प्रथम। जहाँ प्रथम रहे, सबसे लंबा रहे, सबसे चौड़ा रहे, सबसे बड़ा रहे, सबसे गहरा रहे, सबसे पूरब रहे, सबसे पश्चिम रहे, उसको सबसे या बड़ा छोटा जो जाएगा उसमें क्या करना है? स्टार मारना। मतलब वो वीवीआई क्वेश्चन है। खास करके वनडे जो एग्जाम तुम लोग दोगे, चाहे वो रेलवे दो, चाहे बिहार एसएससी, चाहे बिहार पुलिस या बीपीएससी का पीटी में 40-50 क्वेश्चन, या फिर बिहार दरोगा का पीटी में क्वेश्चन और बिहार दरोगा का मेंस में 50 क्वेश्चन, इसमें ये सब क्वेश्चन रहता है, खूब रहता है क्वेश्चन। अब देखो थोड़ी देर में दरोगा का क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो ये इसको मानना स्टार। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनुस्मृति माना। भारत का प्रथम महाकाव्य, देखो यहाँ स्मृति क्या लिखा हुआ है? प्रथम है ना, प्रथम। तो प्रथम में क्या करेंगे हम लोग? स्टार मारेंगे, ठीक है? स्टार मारो। तुम्हारे पास मौका है अच्छा से तैयारी करना। 4 तारीख को चलेगा टेस्ट और अगर टॉप करोगे 5 सेकंड देना, ठीक है? हाँ तुम लोग सब कोई कर टॉप 3 को मिलेगा, लेकिन ठीक है टॉप 3 को। खास करके जिसके पास किताब में है उसके पास मौका है, मन से पढ़ना हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन है? इसको मारो स्टार, इसको मारो आदित्य स्टार। देखो भारत का यहाँ में देखो सबसे बड़ा आ गया, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, इसको मारो स्टार। देखो महाभारत के रचयिता कौन थे? इसको मारो स्टार। ये सब वीवीआई क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो महाभारत कहानी नाम क्या है? देखो महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? रजनामा को मारो स्टार, रजनामा को। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार, बीपीएससी दरोगा में कई बार पूछा है। और इसका कौन अनुवाद किया था? बदायूनी, ठीक है? उसके बाद रामायण का भी फारसी अनुवाद कौन किया था? अच्छा ठीक है, सुजीत उदाहरण से बताएगा। सुजीत हमको बताओ भारत का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? भारत का प्रथम महाकाव्य मारा है और लोग गलत बोलता है। चलो आगे देखो, 4 वेदों का सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इसी में है विधक संहिता, कई साल संहिता भी हम लोग पढ़े थे। उसके बाद कहेगा कि बुद्ध जन्मे थे, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहीं में इसमें
पूछेगा रिमझिम तुम लोग अपने मन में इस सब क्वेश्चन को बार बार रिकॉल करते रहो। देखो ये सब देखो दो प्रकार का होता है, एक फॉल्ट वाला होता है, एक फैक्ट वाला होता है। फैक्ट वाला क्वेश्चन तुमको रट्टा मारना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब जब 5 बार 10 बार लंबे 563 लंबे 563 हिसाब तो क्या हो जाएगा, याद ही हो जाएगा। और तुम लोग जिस एग्जाम को देने जाओगे दरोगा में 40 से 42 ऐसा ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। अभी निकालते हैं दिखाएंगे। तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, किस ईसापुर में? दिमाग को रिकॉल करना है इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? इसको विष्टावन, ये सब इम्पोर्टेंट है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कब हुई थी? ईसापुर में। इसको हमेशा कुशीनगर जो था कि किसका किस गणराज्य के राजधानी था? गणराज्य। जैसे ये सब लिखवाएंगे तो जब फिर से पढ़ाएंगे तो लिखवाएंगे। तो बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? परिनिर्वाण। इसी बात पे हमको इधर से दीपक बताएगा। दीपक बताओ कि बौद्ध धर्म में, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन से क्या समझते हैं आप? बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन का क्या अभिप्राय है? बताओ, सुजाता बताओ। प्रथम उपदेश क्या हुआ था अर्चना? प्रथम उपदेश, ठीक है, सारनाथ में दिए थे। और इसी का अन्य नाम क्या है? इसी का अन्य नाम क्या है? ऋषि पत्रनाथ। और इसी बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन की घटना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पिता किस कुल से थे? पिता का नाम क्या था? देखो ये सब स्टार मारने वाला क्वेश्चन है। बुद्ध की माता का नाम क्या था? किस राजवंश से संबंधित? राजवंश से। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? और क्या था? तथागत। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या हो गए? ठीक है, तब वहां से महात्मा बुद्ध कहलाए। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? नाम तुम लोग पढ़े हो, 2 गुरु थे। प्रथम गुरु जो वैशाली में जो शिक्षा लिए थे प्राप्त किए, उनका नाम था अलाचना। लेकिन उनके ज्ञान शिक्षा से क्या है, उनको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। तब एक और गुरु से शिक्षा दीक्षा लिए, उनका नाम क्या था? रुद्रक, जो कि राजगीर में शिक्षा ग्रहण किए। तो 2 गुरु उनके जीवन में महत्वपूर्ण थे, तो इनका ध्यान रखना है। रुद्रक रामपुर दूसरे, तो पहले प्रथम गुरु थे अलाचना। अच्छा, बुद्ध के प्रिय घोड़ा क्या नाम था? सारथी का क्या नाम था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बुद्ध के गिरि त्याग की घटना क्या कर रहे थे? बुद्ध के गिरि त्याग का प्रतीक क्या था? बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या करा? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? किस नदी के तट पर? वृक्ष के तट पे, के नीचे। और बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए? बगल में लिखा ऋषि पत्रम। ठीक है, आज के लिए ये केवल इतना ही रखते हैं। और कल कौन सा दिन है? शुक्रवार नहीं, शनिवार को जो हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, शनिवार को रैंडमली क्वेश्चन पूछेंगे। इतना सेट करवा है तो खाली पढ़ने से नहीं, जैसे 5 क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेना जवाब तुम लोग नहीं दे पाओगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, ये बताओ पहला क्वेश्चन इसका है। सिलोनी नहीं, पहला क्वेश्चन सुजाता बताइए। ये बताओ कि आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो आर्यों का प्रिय पशु, अच्छा आर्यों का प्रिय देवता, सपना रूप कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है, तो उधर से बताओ, इधर से बताओ गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर है? इसको बोलने दो, अभी देखो तुम तो पढ़ लियो, तुम्हारा हो जाएगा सर, तुम चिंता मत करना, अरे कंटिन्यू रहना तुमको। ठीक है, सबना हाइट होता है 155 सेंटीमीटर। तुम और सिमरन की सहेली हो, दोनों इस बार एक ही साथ वर्दी पहनना। ठीक है, ऐसे मन से तैयारी करो। हाँ बताओ, उधर से क्या पूछोगे सैमा? हाँ, ऋग्वेद का उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मंत्र में। ठीक है, और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन हुए? देख रहे हो सर? विश्वामित्र। वहाँ ऑप्शन वेद व्यास क्यों रहेगा? एक रहेगा वेद व्यास और विश्वामित्र, दोनों रहेगा। ठीक है, विश्वामित्र याद रखना। तो इसीलिए सुचित रिवीजन करो, रिवीजन नहीं कर रहे हो। चलो थोड़ा जरा को अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत लो। तुम 3 महीना जो ब्रेक लिए तुम ब्रेक नहीं लेते तो कितना तैयारी रहता है? मतलब कृष्णा का जो हाइट की वजह से छटा गया।
होता है 155 सेंटीमीटर, ये 63 हो जाता है। ये 63 हो जाता है। और तब क्या दिखा रहा है? तुम लोग का सब का सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार जो बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा, ठीक है, हम 5-7 लड़के का टारगेट करते हैं और तुम लोग खाली कंटिन्यू करना। चलो रविशंकर, तो पहला क्वेश्चन है रविशंकर से। रविशंकर बताओ, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार वादन से, ठीक है। जैसे एक है, जैसे सरस्वती माँ के हाथ में कौन सा हुआ? बीना रहता है। बीना अलग है, सितार अलग है। बीना सबसे प्राचीन हुआ है वाद्य यंत्र, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आपको बताओ, इधर से बताएगी, ये बताएगी, सपना बताएगी। सपना, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ स्थापित हुआ? दरगाह पूछा है। पुर्तगाल, वेरी गुड। अच्छा, इसी बात पे हमको ब्यूटी बताइए, पुर्तगाली सबसे पहले भारत कौन आए? कहाँ पर आए? कब आए? स्वागत कौन किया था, ठीक है। तो इतना सा कार्य करते, इससे ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछा है इसमें। उसके बाद ये बताओ, जैसे कब पूछा जाता है? सुजीत ये बताओ, सो तो फूला क्यों टूट लगा, क्या दिया आपको? मार दिया है वो। कल उनको उठे हैं बताओ, सॉलिड गोल होते होते रह गए। बताओ, हम लोग कल हार गए ना, जो मेरे को नहीं से देखो, ये गलत कभी नहीं करना किसी पूरे टीम के साथ कोऑर्डिनेशन का साफ अभाव था। लगा हुआ जीता हुआ टीम था। पिछले बार घर हम भी लोग फाइनल जीते थे ना। अब बताओ, जीता हुआ टीम हम लोग बताओ हार गए। पहले दबाव बना दिया 2-0 का। वो जो है ऑफ में, वो क्या था ऑफ में, ठीक है, खराब था। ऑफ में जो सिटी नहीं बचाया हुआ, तुम लोग सोचते रह गए कि ऑफ में पता नहीं क्या करें, टीम भी खराब था। कोई बात नहीं, जीता हो गया। चलो क्वेश्चन बताओ सुजीत। उसी तरह एक क्वेश्चन पूछता है, सुब्रतो कब का संबंध? उसी तरह से अभी एक क्वेश्चन पूछ देगा दीपक कि बेलिंगटन कब का संबंध किससे? तो हॉकी से। वेरी गुड, याद रखना है। जैसे देखो इसमें है कि दुरंड कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? मर्डेगा कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से, ठीक है। अच्छा कर देगा इधर से, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? उसके बाद दलित ट्रॉफी का संबंध किससे है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? उसके बाद ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से, ठीक है। उसके बाद विंबलडन कप का संबंध किससे है? विंबलडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन दरोगा में रहता है। डेविस कप हो गया, टेनिस से, टेनिस से। चलो इधर से हमको ये बताइए। चलो स्वीटी बताओ, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? स्वीटी, पृथ्वी का एकमात्र, कोई नहीं बोलेगा स्वीटी बोलेगा पृथ्वी का। अच्छा कौन बताया? चंद्रमा में मंगल के 2 उपग्रह का नाम बताओ। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमको बताएगी साइमन। बताइए साइमन, ये बताओ, जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म का है? जातक बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कराती है? जाता है। जितना क्वेश्चन तुमको पूछ रहे हैं, अरे तुम लोग काजल हो गई, रिमझिम हो गई, शिवानी, ये साइमा हो गई, नेहा हो गई, ये सब तो खाली इस बुक को कमान करो। इसमें जितना बुक पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ये जैसे एक क्वेश्चन को पूछा है उधर से बता कि काजल बताइए। काजल बताओ, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? बताओ, याद हुआ? और सामने में लिया लिखा हुआ है ना, 201 कोलम पीछे में तो लिखा हुआ है। और देखो ये क्वेश्चन दरोगा का क्वेश्चन में है ना, बिहार दरोगा। देखो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ क्वेश्चन। उसके अभी जो पूछे जातक ग्रंथ किसका है ना दरोगा में, तो उस बुक में पूरा कमाल करना है। 50 क्वेश्चन उसी से लगा। तुम लोग लड़की सब, लड़का का तो हम गारंटी नहीं बोलते हैं, लड़की सब जो है अभी उसी बुक को पढ़ोगे, इसी बुक को मन से पढ़ा देंगे, याद करवा देंगे, तो लड़की का इसी सिलेक्शन में जाएगा। ठीक है, लड़की का, लड़का को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इस बुक को अच्छा से रिवीजन करके आना है, रोज पढ़ना है।
चलो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? हाँ देखो ये इसको बोलते हैं सुएज के नाम। ये कौन सा नहर है? सुएज नहर। ये जो है भूमध्य सागर है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये है भूमध्य सागर। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन पूछा कि सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? लाल सागर से। यही है रेड सी। देखो वहां में तुम लोग देख सकते हो। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, भगवान बुद्ध द्वारा पूछा गया था। बताएंगे क्वेश्चन पूछेगा अनुच्छेद 370 का संबंध किस विषय से है? देखो एक क्वेश्चन फिर पूछ दिया था 201 नंबर पेज फिर से निकालो इधर। ये बार-बार निकलवा रहा है ताकि तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आए। देखो यहाँ देखो सुजाता हो गई, काजल हो गई, सैमा हो गई और ये चारों ध्यान दे जाओ। उधर से दीपक रवि। रजनामा फारसी में अनुवाद था। अभी कुछ दिन पहले करवाया जाए राइट। किसका था बताओ? किसका था? ऑप्शन देते हैं। अथर्ववेद का, रामायण का, महाभारत का, योग ये अभी तुरंत इसी लाइन से देवदत्त का क्वेश्चन पूछा। देखो जातक कथा का पूछा एक क्वेश्चन, बुद्ध का धर्मोपदेश वाला सारनाथ वाला 2 पूछा और तीसरा अभी देखो रजनामा वाला जो करवाया 3 पूछा ना। तो देखो इस बुक का कितना इम्पोर्टेंट, एक पेज से 3 क्वेश्चन आगे देखो साफ दरगाह में। तो इस बुक पे पूरा कमांड करना है सबको। अगला क्वेश्चन है वह मुगल सम्राट कौन था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों का सुनहरा प्रमाण कब प्रदान किया गया? बताओ काजल बताओ। 1611 ईस्वी, 1632 ईस्वी, 1770, 1765। 1632 ईस्वी। ठीक है, 1632 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? 1510। उधर से हमको नीतीश बताएगा। नीतीश बताओ गोवा की राजधानी कहाँ है? बोलने दो। कहाँ है बताओ? तुम लोग बताओ। पेमेंट जब नहीं करते हो ना, तुम लोग को सच बताते हैं, जब तुम लोग पेमेंट करोगे ना तुम्हारे अंदर ये चीज आएगा भावना कि चलो हम तो भाई पैसा दे रहे हैं, हमको पढ़ना पड़ेगा और कितना मेहनत मजदूरी से पैसा आता है। ठीक है, अगर ये सोच कर हम फ्री में पढ़ा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए इतना कम चार्ज रखे हैं कि तुम लोग को भी नहीं बुझाए और हमको भी नहीं बुझाए। ठीक है, इसीलिए चार्ज रखे हैं। कई लड़का हमारे क्लास का ऐसा आया जिसको हम फ्री में भी पढ़ाए, 5-6 महीना फ्री में पढ़ाए, सर दे देंगे कोई दिक्कत तुम पढ़ते हो। और आज देखो सब गायब हो गया। ठीक है, और ये पैसा लेने से क्या होता है, बन जाता है, एक अच्छा संबंध बनता है कोचिंग के साथ, टीचर के साथ, अपने पढ़ाई के साथ। और पैसा नहीं देने से लगेगा फ्री का चीज कोई वैल्यूएबल नहीं करता है। इसीलिए तुम लोग बोलते हैं एक शिवरानी एक लड़की हमको मिली है जो इस चीज का कदर की और जो रेगुलर रहेगी। ठीक है, और लड़का सबको बहुतों को ऐसे भी पढ़ाए और सब लोग जो है आया गया 4-5-6 महीना निकल गया। ठीक है, तो इसीलिए तुम लोग जो है पेमेंट पहले तो करो, समय पे करो, ताकि इस बात का लगे कि भाई मेरे पिताजी, मेरे गार्जियन, मेरे भैया बहुत मेहनत से पैसा कमाए हैं, वो पैसा हमको दिए पढ़ने के लिए, तब जाके हम पढ़ रहे हैं और हमको रेगुलर क्लास आना याद करके देना। ठीक है, तभी हो पाएगा। इसीलिए बताओ गोवा का राजधानी कहाँ है जी? अच्छा ठीक है, आपको बताएगी ब्यूटी बताए गोवा किस बजे तक पर है? क्यों फटाक से दिमाग में रखो, दिमाग में, क्योंकि वहाँ जो है ना जब एग्जाम आएगा ना तो वहाँ ना हम रहेंगे, ना ब्यूटी रहेगी, ना सिर्फ रहेगा। वहाँ तुम रहोगे और तुम्हारा प्रश्न मत रहेगा और तुमको जवाब जो है दिमाग में आना चाहिए। दिमाग में फटाक से बोल दो लेकिन मुंह बंद करो ताकि जो है वो दिमाग को याद रहे। बताओ उधर से ब्यूटी मांडा करती है, मांडवी ये उच्चार है, जैसे हड़प्पा पढ़ाए थे। ये मांडा ये जगह है जो चिनाव नदी के तट पर है। ठीक है, पूरा में आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पर है। पूरब में इधर क्या है? पश्चिम में सुल्तानगेडोर। ये कौन सा नदी है? दास नदी। ठीक है, और एक था नीचे कौन सा गोदावरी नदी तट पर है? दाइमाबाद। तो यही दाइमाबाद, ये तो वहां का मामला हो गया।
क्योंकि चीना नदी के तट पर है माता, वहां पर है मांडवी नदी। कौन सा है? मांडवी। और तुम लोग जिसको याद है वो चुप रहो, क्योंकि तुम लोग को याद उसी तरह से करवाए हैं। रचना याद करो, जब शुरुआती दौर में तुम आए थे सर पहले पूछते थे, बार बार चना से पूछते थे, पूछते पूछते जिसको याद गया। वैसा हम चाहते हैं और भी लड़कियों में ऐसा चीज मांडवी लिखवाया भी है सब। अगला क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के लार्वा से। ठीक है, ध्यान रखना। अगला ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला, चलो तुम लोग बता दोगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इससे आदित्य, इसके लिए पढ़ने को जो होता है ये वैसे ही बता दोगे। बताओ क्वेश्चन आदित्य, निम्नलिखित शब्दों में से, मुझे ध्यान दो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। पहला है WWE, ठीक है, फाइटिंग से रहेगा। दूसरा है HTTP, तीसरा है ईमेल, और चौथा है उपरोक्त सभी। तुम बताओगे चौथा ऑल ऑफ द अबव। बताओ क्या होगा जी शादी? जैसे तुम लोग जब सर्च करोगे, जैसे क्वेश्चन को समझो, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, इंटरनेट चलाते हो, मोबाइल है तुम्हारे पास, 4G 5G 6G कौन सा फोन है? 4G है। ठीक है, तो 5G सिम उसमें चलता है ना। ठीक है, अच्छा 4G मान के चलो, तो वो जो चलाते हो 4G 5G क्या है? इंटरनेट कनेक्टिविटी दर्शाता है कि 5th जनरेशन का इंटरनेट स्पेक्ट्रम के माध्यम से चलेगा। ठीक है, और उसके बाद पूछता है कि इंटरनेट जब चलाओगे, कुछ भी सर्च करो, जैसे बिहार का फॉर्म भरना है, बिहार रेलवे का फॉर्म भरना है, तो वहाँ जब खोलोगे, वहाँ गूगल करोगे, तो वहाँ पे तुमको लिखाएगा www.indianrailway.com, सर्च लिखाएगा। तो www का संबंध है इससे। और जब इंटरनेट खोलोगे तो उसी में जो है दूसरा जब वो लिखोगे अपने से, तो HTTP करके लिखाएगा। ठीक है, करेगा ना। जैसे तुम आधार कार्ड बनाए होगे, या फिर जो फेसबुक बनाए होगे, या फिर इंस्टाग्राम में कुछ भी बना हुआ, तो तुमको एक ईमेल होता है, जीमेल नंबर दिए हो, और वही जो एक ईमेल होता है हो जाता है। तो ये सब किससे संबंधित है? इंटरनेट से संबंधित है। तो इसमें क्या हो जाएगा? और ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो वहां पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा। कौन सा? निम्न रक्त वर्ग के व्यक्ति जो कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, कौन से? अब वो में भी क्या पॉजिटिव की नेगेटिव? ओ पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल डोनर, मतलब सर्वदाता रक्त ग्रुप। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे तुम लोग देखे होगे पुलिस के उसमें देखे होगे, या फिर डीएल है तुम लोग, जिसके पास भी डीएल होगा उसमें ब्लड ग्रुप लिखाता है। पुलिस का भी जो है ऐसा मैंडेटरी कर दिया है कि अपना जो है ब्लड ग्रुप लिखे। एनसीसी वाला भी करता है। ऐसा क्यों होता है बताओ? हाँ, जैसे अभी सही जवाब दिया, जैसे कोई बाइक से जा रहा है या कोई गाड़ी से जा रहा है, कुछ हो गया, अगर उसका ज्यादा एक्सीडेंट हो गया, अच्छा ऐसा दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसको खून का जरूरत है। ठीक है, तत्काल खून का जरूरत है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे क्या है कि उसका डीएल चेक करेगा आदमी, ड्राइविंग लाइसेंस जो है बर्थ में देखेगा, इसका O पॉजिटिव है, AB है, A है, B है, क्या यही करेगा ना चेक। तो जो ब्लड ग्रुप रहेगा उसको ब्लड ग्रुप देने का प्रयास करेगा। ये पुलिस वगैरह देखे होंगे, वो कहीं जो है पुलिस का बहुत चैलेंजिंग जॉब है ना। कभी मार दंगा कुछ भी हो जाता है, माथा खून फूट जाता है, या कुछ इंजरी हो जाता है, तो उसके खून का जरूरत पड़ता है। इसलिए तत्काल उसको मिल सके ब्लड, इसलिए यहाँ पे नेम के साथ लिखा रहता है। एनसीसी सब में भी लिखा होता है। इस वजह से अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो कौन सा ब्लड ग्रुप उसमें डालेंगे? अभी पता है ना, सर्वदाता रक्त ग्रुप O पॉजिटिव, मतलब जिसका O पॉजिटिव है वो किसी को भी जो है ब्लड दे सकता है। कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो O पॉजिटिव वाला जिसका O पॉजिटिव होगा वो ब्लड दे सकता है। और एक सर्वग्राही ग्रुप, ये कौन सा? हाँ, ये भी जो है सबसे ब्लड दे सकता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, O पॉजिटिव और ये भी। ठीक है, ब्लड ग्रुप, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, देखो फिर एक क्वेश्चन आगे एड्स लिखा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है?
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब देखो ब्लड ग्रुप से दो क्वेश्चन पूछ दिया, देखो यूनिवर्सल ब्लड डोनर पूछ दिया और एड्स पूछ दिया। अब जिसका जो एड्स संक्रमित आदमी होगा उसका अगर ब्लड चढ़ानी है तब बताओ क्या होता है? वो भी एड्स हो जाएगा, तो HIV एड्स, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे, विश्व जो है एड्स दिवस, ताकि हम लोग जागरूक कर सकें लोगों को कि भाई एड्स जो है ऐसे बीमारी फैलता है, संक्रमण से फैलता है, ठीक है। वो जो है अनैतिक वो यौन संबंधों से फैलता है, ब्लड एक दूसरे से चला जा रही है। देखोगे जब कोई सैलून में जाओगे हमेशा ब्लड चेंज करता है, क्यों करता है बताओ? हो सकता है किसी का पहले दाढ़ी बनाया और मुझ बनाया बाल कटा उसको एड्स हो गया होगा, या फिर जो है उससे दूसरे संक्रमण फैल सकता है कि नहीं। 1-2-5 रुपए का नुकसान हुआ तो उसका जिंदगी तबाह हो सकता है, सब चीज इसीलिए बता देता है, ठीक है। देखोगे इंजेक्शन वगैरह जब देता है बार इंजेक्शन बता जाता है इसको, इसलिए तो ये भी क्वेश्चन देखो पूछ दिया है, ठीक है, कि एड्स का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है शिवानी? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हुआ ना। और ये क्या होता है कि गलत ब्लड अगर चला जाएगा एड्स वाले की उसमें तो जो उसको भी एड्स चल सकता है, तो इसीलिए देखो 2 क्वेश्चन पूछा। चलो अगला क्वेश्चन बताइए अर्चना। दूध जो देखी हुई, दूध जब फट जाता है तो दूध के फटने पे कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसी बात में हमको दीपक उधर से बताएगा कि दही जो होता है, खट्टा दही, ठीक है, या खट्टा दूध या दही, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सुरेंद्र बताओ। लैक्टिक, ठीक है। ये बताओ सिरका, जो चाउमीन बर्गर ये सब खाते हो फास्ट फूड में जो सिरका देता है, विनेगर जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा अम्ल रहता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद देगा इमली, खट्टा होता है इमली, इसमें क्या रहता है? टार्टरिक अम्ल। उसके बाद देगा नींबू, संतरा, खट्टे फल में कौन सा? सिट्रिक अम्ल, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, हो गया, समझ गया, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बता दो। अच्छा ये बताओ, जैसे आंख में जो है, आंख में कमजोरी मतलब दिखाई ढंग से नहीं देना, आंख का बीमारी दूर करने के लिए क्या जो है वो क्या जाता है? विटामिन ए। इसी बात में हमको बताएगा, कौन बताएगा जी हमको? हाँ हमको यही बताओ, रश्मि बताओ, रश्मि से लास्ट क्लास कि रश्मि ये बताओ कि विटामिन ए का प्रबल स्रोत किसमें होता है? पालक में और मेथी में, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या होता है? विटामिन ए। खून की कमी, संक्रमण से लड़ना, आंखों में रतौंधी रोग और भी जो है कमजोरी वगैरह सबको दूर करने के क्या करना चाहिए? और विटामिन ए चाहिए, क्या करना पड़ेगा? आंसू तो नहीं खाते, पालक खाना पड़ेगा तुमको, ताकि ये सब चीज बढ़िया हो, खून का कमी नहीं हो, आंख भी मजबूत हो और क्या है प्रतिरोधी क्षमता बढ़े, संक्रमण का खतरा कम हो, ठीक है। चलो आज इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू। अरे